बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 1 है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है फ़ीसद, निस्बत और तनासब। तो फ़ीसद और निस्बत वाले सवाल पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम समझ चुके हैं। आज हमने तनासब वाला जो सवाल है उसको हल करना है। तो ये जो अलामत होती है ये अलामत निस्बत की है जिसमें सिर्फ 2 नुक्ते होते हैं, और जो तनासब की अलामत है वो इस तरह होती है, उसके अंदर 4 नुक्ते होते हैं। तो अब ये सवाल इधर मैंने लिखा हुआ है कि x निस्बत 3 तनासब 60 निस्बत 15। ये जो सवाल है इसके अंदर जो x दिया गया है x की आपने क्या करना, कीमत मालूम करनी है। तो इस सवाल को हल किस तरह करेंगे, इस जगह पर हम लिख देते हैं हल, और एक दफ़ा इसको हमने दोबारा लिखना है x निस्बत 3, फिर ये तनासब लिख देंगे और तनासब के बाद लिखेंगे 60 निस्बत 15। अब इसके अंदर आपने लिखना होता है तरफैन का हासिल ज़रब। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी तरफैन का हासिल ज़रब। तो आगे आपने लिखना है बराबर, और आगे इसके आगे फिर आप लिख दोगे वस्तैन का हासिल ज़रब, वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इस सवाल को इस तरह यानी कि हल करते हैं कि इसके एक साइड पर आपने लिखना होता है तरफैन का हासिल ज़रब और दूसरी तरफ आपने लिखना होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन क्या, यानी कि जो तरफ है, यानी कि साइडें जो हैं, तो इसके साइडों पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है। अब इनको आपने ज़रब की शक्ल में लिखना है, यानी ये जो दरमियान में लामत है तनासब की, उस जगह पर हम क्या लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। और तरफैन कौन सी है, यानी कि साइडों पर कौन सी रकमें हैं, x लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है, इन दोनों को हमने ज़रब दे देनी है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़रब। अब दूसरी साइड पे हमने लिखा है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन होता है दरमियान वाली रकमें। तो दरमियान में कौन सी 2 रकमें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है 3 और एक लिखा हुआ है 60। तो हम अब क्या करेंगे, 3 और 60 को ज़रब दे देंगे। अब इनको ज़रब देते हैं, 3 60 बार कितना होता है, 180 होता है। और ये क्या आ जाएगा, x को 15 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 15x आ जाएगा। बेशक x आप शुरू में लिखें या बाद में लिखें। अच्छा, हमने तो x की कीमत निकालनी है, तो ये 15 तो इससे ज़रब हो रहा है, तो इस साइड पर आकर 180 के नीचे 15 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से 180 को जब 15 पर तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 12। तो x का कितना जवाब निकल आया, 12। तो यही हमने निकालना था, यानी कि क्या करना था, x की कीमत हमने मालूम करनी। तो सवाल में भी उन्होंने ये कहा कि x की कीमत मालूम करें। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना, ये फार्मूला लिखना, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफैन में साइडों वाली दोनों रकमों को ज़रब देकर लिख लेना, फिर बराबर लिखना है, फिर वस्तैन में जो दरमियान वाली दोनों रकमें उनको ज़रब देनी है, यानी कि ब्रैकेट की शक्ल के अंदर आपने लिख लेना। तो फिर इसका जो जवाब आएगा और इसका जो जवाब आएगा, जिसके साथ x लिखा हुआ है उसके साथ जो दूसरी रकम होगी उसको आपने दूसरी साइड वाली जो रकम है उसके नीचे तकसीम कर देना। तो वहाँ से फिर आपने कैलकुलेटर से आपने मसलन 180 को जब 15 पर तकसीम करेंगे तो फिर जवाब कितना आ जाएगा, 12 इसका जवाब आ जाएगा। इसके अंदर आप अगर करना चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि तरफैन का हासिल ज़रब आपने दाईं साइड पर लिखना। अगर आप चाहें तो आप इधर वस्तैन का हासिल ज़रब भी पहले लिख सकते हैं, यानी कि वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफैन का हासिल ज़रब, यानी कि इन दोनों की आप जगह चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी तनासब वाला इसके साथ का ही है, उसको भी अब हम हल करते हैं। वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है 20 निस्बत 50 तनासब 8 निस्बत x के तनासब में x की कीमत मालूम करें। तो इसको भी आपने सेम पिछले ही सवाल की तरह हल करना। आप लिखेंगे जी 20 फिर निस्बत 50 फिर तनासब, फिर आगे लिख देंगे 8 फिर निस्बत x। फिर आपने लिखना जी तरफैन का हासिल ज़रब, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब, वस्तैन का हासिल ज़रब। यानी कि ये आपने फार्मूला जो है इसका वो लिखना होता है, यानी कि जो तनासब वाले सवाल है उसमें आपने क्या लिखना होता है, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफैन में कौन सी 2 रकमें दी हुई हैं,
एक रकम x दी हुई और एक 20 दिया हुआ है। इसका मतलब आपने 20 और x को ज़रब देनी है। तो ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं 20 और x को, तो इसका मतलब ये ज़रब ही होता है, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है बराबर, इधर हम बराबर लिख देंगे। आगे वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी कि ये जो वस्त में लिखी हुई, वस्त कहते हैं दरमियान में, तो दरमियान में कौन सी दो रकमें लिखी हुई हैं, एक 50 लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को हमने ज़रब देनी है। अगर मैं 50 को 8 से ज़रब दूं तो ये कितना जवाब आ जाता है, 400। और अगर मैं 20 को x से ज़रब दूं तो कितना जवाब आ जाता है, 20x। अब हमने तो सवाल में क्या उन्होंने कहा कि x की कीमत निकालें, तो x इधर ही रहेगा और 20 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, क्योंकि उधर ज़रब हो रहा है। जब वो बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। कि 400 को अगर हम 20 पर तकसीम करें तो कितना जवाब आता, तो 0 0 से यानी कि कट जाएगा। फिर 2 एक बार 2 2 कितने बार 40 होता है, 2 20 बार 40 होता है। इसका मतलब इसका जवाब कितना आ जाना है, 20 इसका जवाब आ जाना। या कैलकुलेटर से आप इसको कर लो, 400 तकसीम 20, तो जवाब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये इसका जवाब है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो तनासब वाले सवाल थे, एक इससे पहले वाला सवाल और एक ये वाला, इन दोनों सवालों की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।